नमस्कार दोस्तों, मैं नीला खजूरिया एक बार फिर आप सभी के साथ अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम में। और हम शॉर्ट एंड में सीरीज चला रहे थे एन और एफ की। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा एन और एफ की हुक लगती कहाँ है। मैंने आपको बताया था आर जहाँ इनिशियली लगते हैं वहीं उसी साइड फाइनल एन लगता है, और जहाँ एल की हुक इनिशियली लगती है वहाँ फाइनली एफ और वी लगता है। हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि कर्व स्ट्रोक में सिर्फ एन की हुक लगती है, कर्व स्ट्रोक में एफ और वी की हुक नहीं लगती, उसमें एफ और वी कंप्लीट बनता है, सिर्फ एन की हुक लगती है। और फाइनली वॉवल हो तो आपकी हुक ना लग के कंप्लीट स्ट्रोक बनता है। ये बेसिक हमने पढ़ा था उस दिन। आज हम देखेंगे मिडल में हम एन एफ की हुक कैसे यूज करते हैं। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं देखा तो आप वीडियो पे जाके प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपके पास वर्ड आता है पेलेंटी, पेलेंटी, पी एल की हुक भी है हमारे पास। अब आपके पास एन की भी हुक आ गई है, तो पी एल एन एंड टी। हम मिडल में भी एन की हुक स्ट्रोक को छोटा करने के लिए अब यूज करेंगे। एजेंट, एजेंट, पनिश, डिफेंस, एफ की हुक और एन एस, एडवांस, वी की हुक और एन एस, रेफर, रे एफ की हुक र। मैंने बताया था अपवर्ड स्ट्रोक में ये आपकी एफ या वी की हुक होगी और इस साइड आपकी एन की होगी, तो ये रेफर, रेफर। डिवाइड, वी की हुक, आई का आपने डिप्थोंग लगाया और डिवाइड। पेनफुल, PNFLN। एक चीज और याद रखिएगा, जब आप एक हुक लगा रहे हैं, जैसे हमने पेनफुल में एन की हुक लगाई है, तो उसके साथ हम FL की हुक नहीं लगाएंगे। हुक के साथ हुक अटैच नहीं होगी। पेन आपने अगर हुक में लिया है तो F और L कंप्लीट बनेगा, तो हुक के साथ हुक की अटैचिंग नहीं होगी। तो ये मिडल में हम एक शॉर्टकट्स उन्होंने ले लिया इनकी हुक यूज के, एन और वी की आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, इनकी भी अपनी लिमिटेशन है, इनकी भी लिमिटेशन है कि हमेशा बीच में हुक्स नहीं बनेंगे। अब वो क्या लिमिटेशन है देखिए, जैसे हम हुक लगा रहे थे नॉर्मली तो उसकी लिमिटेशन थी कि पीछे अगर वॉवल की साउंड आ जाती है तो वो कंप्लीट स्ट्रोक बन रहा था। ऐसे ही अब मिडल में भी कुछ चीजें हैं जहां पे हम नहीं बना सकते। वर्ड है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी, हम यहाँ पे अगर GR के साथ वी की हुक लगाएंगे तो हम टी नहीं बना सकते, क्योंकि टी की डायरेक्शन तो बदल नहीं सकते। अगर हम टी के लिए खींचेंगे तो यहाँ पे ये एस बन जाएगा। जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमें हुक नहीं लगानी। ऐसा कुछ नहीं कि हर बार ही हम हुक्स लगा के पेनलेस, पेन अबेल, तो इस वजह से हम यहाँ पे हुक ना लगा के पेनलेस कंप्लीट एन बनेगा। और सडन
ली सडन बन जाता है, बट सडनली हमने एल बनाना है तो हमें यहाँ पे जो एन है हुक ना लेके उससे प्रॉपर एन को, जहाँ पे आपकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे यहाँ पे आ रहा है और ये एल ले रहे, तो ये गलत तरीका है, तो वहां पे एन कंप्लीट बनेगा। अब देखिए नर, एक चीज और है यहाँ पे, सिलेबल्स ऑफ एन ई आर, नर हमने पढ़ा था, एन और आर ये नर को शो करता है, एन को हमने आर की हुक दी तो ये नर बन गया, आर को एन की हुक देंगे हम, अपवर्ड आर, एन की हुक, कोई भी अपवर्ड स्ट्रोक, ये तो मैं आर एक ले रही हूं, आप डब्ल्यू के साथ भी लगा सकते हो, यहां उल्टा हो जाता है, डब्ल्यू एन की हुक और आर, ये पोर्शन, ये भी आपका नर को साउंड देता है, यहां एन कंप्लीट आर हुक, यहां एन कंप्लीट स्ट्रोक प्लस आर की हुक, नर की साउंड दे, और यहां पे क्या करना है हमने उल्टा, आर डाउनवर्ड एन की हुक और डाउनवर्ड आर, ये देखिए जैसे ये मैंने बाई चांस रनर बनाना हो तो जितने भी अपवर्ड स्ट्रोक हैं, एन की हुक किसी को भी लगी और डाउनवर्ड आर बना है, यहां एन कंप्लीट है, आर हुक है, यहां पे एन की हुक है और आर कंप्लीट है, दोनों ही नर को साउंड देते हैं। अब यूज करने का तरीका देखिए, जितने भी अपवर्ड स्ट्रोक होते हैं, डब्ल्यू, ये वर्ड है विनर, डब्ल्यू एन की हुक और डाउनवर्ड आर, विनर, डिनर, अब ये भी नर की साउंड है, फर्क क्या है, डी नीचे जा रहा है तो यहां पे हम एन कंप्लीट आर की हुक, यहां आर कंप्लीट एन की हुक, इनको हम आमने सामने लिख के देखते हैं। देखिए नर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रोक का डिफरेंस, बस देखिए जो स्ट्रोक नीचे आते हैं, जैसे मैंने बनाया था डिनर, उसमें नर ये लगेगा, और जो स्ट्रोक ऊपर जाते हैं रनर, उसमें एन की हुक और डाउनवर्ड आर, ज्वाइनर, ज्वाइनर, योनर, वाई एन की हुक और आर, यही फर्क है, दोनों नर की साउंड देते हैं, बस हमने किसी हर स्ट्रोक के साथ में सिर्फ हमने देखना है कि डाउनवर्ड जो स्ट्रोक, क्योंकि इसके साथ फिजिबिलिटी पढ़ने में भी इजी है और बनाने में भी इजी है, और कोई आप बोलो इसमें स्पेशल रूल कोई नहीं है। ओपनर, ओपनर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में भी यही यूज होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में भी यही यूज होगा, कीनर, ठीक है। विनर, तो ये था नर के डिफरेंशिएट कि जो भी स्ट्रोक नीचे आएगा उसमें हम एन और आर लेंगे, जो भी स्ट्रोक ऊपर जाएंगे उसमें आर एन की हुक और कंप्लीट आर बनेगा, ठीक है। अब इसमें लास्ट रूल आता है फेजोग्राफी का,
हर चैप्टर में ग्रामर के साथ फ्रेजोग्राफी भी है कि वर्ड्स को छोटा कैसे करें। इन हुक्स के साथ हम वर्ड्स को और कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। देखिए, आई हैव बीन, ये फ्रेज है आपके पास। हम अभी तक बनाते आ रहे थे आई हैव और बीन, ठीक है ना। अब हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास फ्रेज आ जाता है आई हैव बीन, एन की हुक लगेगी और ये जो कंप्लीट लाइन है इतनी बड़ी, इसे हटा दिया जाएगा। अब हमारे पास आई हैव बीन के लिए एन की हुक और ऐसे ही आई हैड बीन, एन की हुक बीन को शो कर रही है, आई का ग्रामर हो गया, हैड का भी है आई हैड बीन बेटर देन, तो देन के लिए इन्होंने एन की हुक ली है, बेटर देन, बेटर पूरा बना और एन की हुक। कैरीड ऑन, कैरीड पूरा बना और ऑन, बीन, देन, इन सब के लिए एन की हुक इन्होंने लगाई है और जो बनाने में भी इजी है, पढ़ने में भी। एफ के लिए भी हम इन्होंने विच, हैव, आउट ऑफ, तो यहां पे इन्होंने एफ की हुक विच, हैव, आउट ऑफ, who have, तो ये फ्रेजेस है, आप इन्हें भी पढ़िए, ये ग्रामर लॉ की तरह आप इन्हें याद रखिए, जबकि ये इसमें समझने का है, याद करने का कुछ नहीं है। बीन, देन, हैव, आउट ऑफ, शॉर्ट करने के लिए इन्होंने उनकी हुक यूज कर ली है। तो ये फ्रेज है, पर्टिकुलर लाइन ही आती है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। ये आपके क्लियर है। पिटमैन पेज नंबर 63 में आपका जो रेस्ट ऑफ द, जो आज हमने मिडल और नर की साउंड और फ्रेजोग्राफी 64 पेज नंबर पे पिटमैन की आप देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, इनमें वर्ड्स भी हैं। और अगर हम बात करते हैं न्यू एरा बुक की, तो न्यू एरा बुक 89 पेज नंबर पे एनएफ की हुक्स है, पेज नंबर 89 पे। तो आप बुक कंसर्न कीजिए, यहाँ से देखिए वर्ड्स, आपको और भी बुक से मिलेंगे, आप छोटे छोटे वर्ड्स कीजिए, तो प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, साथ में बनाएंगे कुछ ग्रामर लॉग्स। इस चैप्टर में फिर से ग्रामर लॉग्स है, हर चैप्टर में ग्रामर लॉग्स हैं, एक्सरसाइज, वर्ड्स। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ पॉजिटिव डे, थैंक यू।